जय हिंद जवानों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनजी फौजी फैक्ट्री में। आज हम आर्मी अग्निवीर के लिए मैराथन नंबर 1 करने जा रहे हैं। हमारी 10 मैराथन है, इसमें हम 1000 क्वेश्चन करेंगे। इसके आज हम जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे टॉपिक हैं जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और पॉलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1925। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अर्थवेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के 24वें तीर्थ और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी अरिस्टिनोमी। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य वंश की स्थापना किस वर्ष की थी? किसने की थी? ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी सम्राट अशोक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये कब शामिल हुआ? ये जो 1989 में शामिल हुआ था। 1989 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और रहमू, ऑप्शन डी महमूद गजनबी और जयपाल। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। विजय कौन हुआ था? पृथ्वीराज चौहान हुआ था विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर ने किसे हराया था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसने हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए रामतनु पांडे, ऑप्शन डी मकरंद पांडे, ऑप्शन सी लाल कुलवंत, ऑप्शन डी बाज बहादुर। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गीतकार संगीतकार तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सिखों के अंतिम व 10वें गुरु कौन थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 10वें गुरु थे और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1556। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। 1764 में कौन सा? बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के सैन्य विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी दिल्ली।
तो 1857 के सैन्य विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? कानपुर, वो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। किसने की थी? मंगल पांडे ने की थी। मंगल पांडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन है राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 1885 में किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी हेमचंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आईएनसी की स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी जालंधर, ऑप्शन डी अम्बाला। तो कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसका था? ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1942। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष संभाली थी? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1943। तो आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में संभाली थी। कब संभाली थी? 1943 में संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी जे बी कृपलानी। तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 में ये बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 11। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। सातवां, पहले 7 थे, सातवां हटा दिया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है, कहा था? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया? रूस से लिया गया। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा। तो भारत के राष्ट्रपति पद को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी थल सेना अध्यक्ष। तो भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 64 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 86वां। तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन से प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी कानून मंत्री। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 368। तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। 352 के तहत लगाया, 356 के तहत राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, या राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो ऑप्शन है 2002, ऑप्शन है 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2009। तो सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत में 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन में उस राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, योजना आयोग के स्थान पर बनी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है वित्त मंत्री, ऑप्शन में राष्ट्रपति, ऑप्शन से प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो योजना आयोग के स्थान पर बने नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1951 पर, अब इसे हटाकर नीति आयोग बना दिया है। उसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 10वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी किबतू। तो भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी बिंदु, कन्याकुमारी है। तो किबतू पूर्वी है, पूर्वी बिंदु है। इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा अक्षांश वृत्त रेखा काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? कौन सा अक्षांश बांटता है? वृत्त रेखा और काल्पनिक रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। तो भारत को 2 भागों में कौन बांटती है? कर्क रेखा बांटती है। कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन है सिंधु, ऑप्शन डी गंगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा, और इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है। कौन सी नदी है?
ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो कुंचिकल कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है सबसे ऊंचा जलप्रपात? कुंचिकल कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। भूगोल में प्राणी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? प्राणी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाता है? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी रेगोर, ऑप्शन सी बांगर, ऑप्शन डी लेटराइट। तो भूगोल में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बांगर से। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन लाल मिट्टी, ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी मरुस्थलीय मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। तो भारत में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, सबसे अधिक वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH1, ऑप्शन बी NH7, ऑप्शन सी NH44, ऑप्शन डी NH10। तो भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। महानदी पर बना हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। महानदी पर बना हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एक्टिव वेलकनो। ऑप्शन लक्षद्वीप, ऑप्शन बी मिनिकॉय, ऑप्शन सी बैरनद्वीप, ऑप्शन डी पवनद्वीप। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वाली बैरन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? अंडमान में, अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। किस ग्रह को भूर का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। तो किस ग्रह को शुक्र को भूर का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है। किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। भारत और चीन सीमा के पास स्थित प्रसिद्ध नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी लद्दाख। तो भारत और चीन सीमा के पास स्थित प्रसिद्ध नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। भारत में प्रथम नियमित 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत 1881 में किस काल में हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। भारत की थल सीमा सबसे लंबी किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अफगान पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भारत की थल सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। वो कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम 106 किलोमीटर किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी अग्न्याशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। कौन सी है? यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। भौतिकी में कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए वॉट, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी पास्कल। तो भौतिकी में कार्य और ऊर्जा का मात्रक SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। पास्कल किसका है? दाब का है। न्यूटन बल का है। और वॉट का है? शक्ति का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? ऑप्शन ए समय का, ऑप्शन बी दूरी का, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन डी द्रव्यमान का। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, मानव शरीर का तापमान सामान्य तापमान सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? ऑप्शन ए 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मानव शरीर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है सेल्सियस स्केल पर, और 98.6 किस पे होता है? फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है, फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी कैल्सिफेरॉल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो रतौंधी रोग किसका विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। रेटिनॉल है, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी, उसका रासायनिक नाम मैं पहले बता चुका हूँ, एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, पुस्का के किस अंग को आत्महत्या की तैली कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्गी का, ऑप्शन डी केंद्रक। तो कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की तैली कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लास्टिड, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए NaSCO3, ऑप्शन ए Na2CO, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी NaOH। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। कॉमन सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी अमोनिया। तो लाफिंग गैस का, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हवा में ध्वनि की सामान्य चाल लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 112 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 5130 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 1500 मीटर प्रति सेकंड। तो हवा या वायु में ध्वनि की सामान्य चाल लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, शुद्ध या उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। तो शुद्ध और उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? ऑप्शन ए तांबा और टिन, ऑप्शन बी तांबा और जस्ता, ऑप्शन सी लोहा और कार्बन, ऑप्शन डी एल्युमिनियम और जस्ता। तो पीतल, तांबा और जस्ता यानी जिंक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमीटर। तो एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, वोल्ट मीटर से विभवांतर विभवांतर, और इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, दूध की शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, पेंसिल के लीड सिक्का बनाने में कार्बन के किस रूप का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी चारकोल। तो पेंसिल का लीड या सिक्का बनाने में कार्बन के ग्रेफाइट के रूप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी बेलनाकार दर्पण। तो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों होता है? गाड़ी की हेडलाइटों में होता है, गाड़ियों की हेडलाइट में होता है, हेडलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन ए मीथेन और ईथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो घरेलू गैस एलपी सिलेंडर मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन भरी रहती है, प्रोटेन और ब्यूपेन भरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए घेंगा, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी मोनापन।
तो इंसुलिन की हार्मोन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, मानव रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी फाइब्रिनोजन। तो मानव शरीर के लाल रंग किस प्रोटीन वर्णक के कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, एड्स रोग मानव शरीर में किस संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन है जीवाणु, ऑप्शन है विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो मानव एड्स रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2081, जो हमारा करंट अफेयर से स्टार्ट हो गया है। वर्ष 2026 में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ऑप्शन बी है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन सी एडमिरल आर हरिकुमार, ऑप्शन डी वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। तो 2026 में किसने संभाला है? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने संभाला है। किसने? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने इंडियन नेवी के नए उप प्रमुख के रूप में कार्य संभाला है, प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? किससे स्टार के? पोलर स्टार से। किसे? स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन बी जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन सी जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन डी जनरल एम नरवणे। तो भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्य, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल सचिंद्र कुमार। तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए उप प्रमुख, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि भारतीय सेना के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी नमगान, ऑप्शन सी ताशकंद, ऑप्शन डी महाजन। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो दस्तलिक अभ्यास है वो नमगान उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, भारत की आगामी डिजिटल जनगणना के लिए जारी किए नए आधिकारिक शुभंकरों मैस्कॉट का नाम क्या है? ऑप्शन ए अमर और अकबर, ऑप्शन बी प्रगति और विकास, ऑप्शन सी जय और विजय, ऑप्शन डी गौरव और शौर्य। तो प्रगति और विकास को नए मैस्कॉट के रूप में, आधिकारिक शुभंकर के रूप में नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में घोषित भारत का 99वां अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी कानपुर। तो ये कहाँ पे? अलीगढ़ में। कहाँ पे है? अलीगढ़ में। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य 99वां अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, वर्ष 2026 में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुजरात के धलौरा में मेगा सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए किस वैश्विक कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? ऑप्शन ए इंटेल, ऑप्शन बी एसएमएल, ऑप्शन सी सैमसंग, ऑप्शन टी सी एम सी। तो किसके साथ की गई? एसएमएल के साथ की गई है। किसके साथ? एसएमएल के साथ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 5 नए जिलों नब्रा, सम, छांगताक, जास्कर और द्रास बनाने की मंजूरी दी गई है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी। तो ये लद्दाख में दी गई है। कहाँ दी गई है? लद्दाख में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय नौसेना को अप्रैल 2026 में सौंपे गए दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? ऑप्शन ए आईएनएस माहे, ऑप्शन बी आईएनएस मालवान, ऑप्शन सी आईएनएस मैंग्रोल, ऑप्शन डी आईएनएस मार्मोगोवा। तो ये आईएनएस मालवान नाम है इसका। क्या नाम है? आईएनएस मालवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया जो 31 मई 2026 से कार्यभार संभालेंगे?
ऑप्शन ए जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन जनरल चौहान, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो कौन है ये? लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्यम नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर केसवान, ऑप्शन बी एस स्वामीनाथ, ऑप्शन सी डॉक्टर समीर वी कामत, ऑप्शन जी सतीश रेड्डी। तो इसरो के नए अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। कौन है? एस सोमनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, आगामी फीफा वर्ल्ड फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहे हैं? ऑप्शन ए कतर और यूएई, ऑप्शन बी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ऑप्शन सी फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन डी ब्राजील और अर्जेंटीना। तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों ये फुटबॉल वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों की महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा देने के लिए कौन सी दौड़ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए स्वर्ण रन, ऑप्शन बी नारी शक्ति बंधन रन, ऑप्शन सी वीर नारी मैराथन, ऑप्शन डी शक्ति बंधन वॉक। तो नारी शक्ति बंधन रन दौड़ आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, प्रतिदिन 1.60 लाख लीटर पानी बचाने वाला भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कौन बना है? ऑप्शन ए आनंद विहार डिपो, ऑप्शन बी कांकरिया कोचिंग डिपो, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी डिपो, ऑप्शन डी हावड़ा डिपो। तो ये कौन बना है? कांकरिया कोचिंग डिपो अहमदाबाद बना है। कांकरिया कोचिंग डिपो अहमदाबाद बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में मई 2026 में किस नेता ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी शुभेंदु अधिकारी, ऑप्शन सी दिलीप घोष, ऑप्शन डी आधार रंजन चौधरी। तो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय सेना और तटरक्षक बल में शामिल उन्नत हल्के स्वदेशी हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए चीता, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी रुद्र, ऑप्शन डी प्रचंड। तो कौन है वो? ध्रुव LHM के थर्ड है। कौन है? ध्रुव LHM के थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, वर्तमान में भारतीय केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी एस जयशंकर, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले जवानों को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन सैनिक वीर, ऑप्शन बी अग्निवीर, ऑप्शन सी रक्षक वीर, ऑप्शन डी वायुवीर। तो क्या नाम दिया गया है? अग्निवीर नाम दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय थल सेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 4 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन डी 26 जुलाई। तो भारतीय थल सेना दिवस किस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसी साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।